हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। भारतीय बाजार में किस तरह की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, विदेशी बाजार से क्या संकेत हैं, आइए सब कुछ जान लेते हैं। शुरुआत यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट्स जो हैं कल के क्लोजिंग की अगर बात करें, मॉडेस्ट क्लोजिंग कही जाएगी। ऑफ कोर्स फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस, कुछ डेटा पॉइंट्स पर, और अपकमिंग इकोनॉमिक डेटा जो है उस पर भी नजर रहेगी, जिसके चलते इस वक्त जो है एक रेंज में ही अब ट्रेड करते हुए यूएस के मार्केट्स नजर आ रहे हैं। डाउ, एस&पी और नैस्डैक की अगर बात करें, हल्की फुल्की सी गिरावट भी देखने को मिली जब क्लोज हो रहे थे, और इनफैक्ट जो कुछ डेटा आ रहे हैं उस पर भी खास तौर से नजर होगी, एज इन्वेस्टर्स आर अवेटिंग जनवरीज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स डेटा, फेड्स फेवर इन्फ्लेशन मेजर ड्यू ऑन थर्सडे। सो ये सारी की सारी चीजें इसी हफ्ते की हैं, जिस पर नजर रहेगी। इंटरेस्ट रेट्स पर क्या कुछ निकल कर आता है या उस पर किस तरह के आगे स्टांस हैं, उस पर भी खास तौर से नजर रहेगी। दिस डेटा इनफैक्ट कुड टेम्पर रीसेंट ऑप्टिमिज्म इफ इट सजेस्ट प्राइस प्रेशर आरंट सब्सिडाइजिंग क्विकली इनफ। सो ये कुछ चीजें हैं जिसका असर है, इवेंचुअल इम्पैक्ट है, जो कि आ सकता है यूएस के मार्केट्स पे, और इसी के चलते रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एशियाई बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आज सुबह एशियाई बाजार जब खुले, मिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। ऑफकोर्स हमने देखा था जापानीज मार्केट ऑल टाइम हाई टच कर रहे थे डिस्पाइट स्लाइटली हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डेटा, लेकिन इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, मिली जुली परफॉर्मेंस देखने को मिली। कमोडिटी मार्केट्स में ब्रेंट क्रूड की चाल जो है स्टेबल है, $82 प्रति बैरल के आसपास, मेंटेनिंग देयर मोमेंटम आफ्टर अ सर्ज ऑफ मोर देन 1% इन द प्रायर सेशन, ड्रिवन बाय परसिस्टेंट शिपिंग डिसरप्शंस दैट हैव हाइटेंड सप्लाई कंसर्न। सप्लाई कंसर्न्स हैं तो उसकी वजह भी है, और उसी के चलते हमने वहां उतार चढ़ाव जरूर देखे, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे स्टेबल ट्रेंड $82 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ। और फंडामेंटली स्पॉट गोल्ड प्राइसेस की अगर बात करें, वर्चुअली अनचेंज्ड ही आपको देखने को मिलेंगे एज मार्केट पार्टिसिपेंट्स ब्रेस फॉर मोर क्लैरिटी ऑन द इकोनॉमिक आउटलुक। सो विदेशी बाजार या कमोडिटी मार्केट का अपडेट अगर देखेंगे, बड़ा ही रेंज में है, कुछ खास एक्शन या कुछ खास गिरावट वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। ऐसी सिचुएशन में भारतीय बाजार अपने आप को कैसे संभाल कर रखते हैं, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज सुबह हमने अगर गिफ्ट निफ्टी की चाल को देखा, फ्लैट ट्रेडिंग गिफ्ट निफ्टी में भी देखने को मिला था ऑलमोस्ट, और इसी के चलते भारतीय बाजार पर भी उसका असर जरूर पड़ता हुआ दिखा। इन टर्म्स ऑफ टॉप गेनर्स अगर देखें, टीसीएस, पावर ग्रिड, टाइटन जैसे स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी मजबूती थी। टॉप लूजर्स में यूपीएल, ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे जहां पर गिरावट नजर आई। सेक्टोरल इंडेक्सेस की अगर बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियलिटी, आईटी जैसे स्पेसेस थे जहां पर मोस्ट गेन्स आज सुबह देखने को मिले, और प्राइवेट बैंक, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स हैं जहां पर कट्स नजर आए। ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 कैटेगरी, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, ये ट्रेड कर रहे हैं गेन्स के साथ ऑफ नियरली 0.5%, और साथ ही निफ्टी 100 और निफ्टी 200 यूनिवर्स अगर देखेंगे आर बेयरली ट्रेडिंग इन पॉजिटिव मोमेंटम दिस मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक आपको मौके जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप है जिस पर नजर होनी चाहिए, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी है जहां पर नजर होनी चाहिए। हाउएवर की पॉइंट फॉर इन्वेस्टर्स इज टू कंसिडर दैट नोटेबल सर्ज इन द इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में जो नोटेबल बढ़त देखने को मिली है, और ध्यान रखिए इंडिया विक्स का बढ़ना जो है वो कंसर्न है। 4.25% यहाँ पर अगर आप देखेंगे, विच इट स्पाइक्ड बाय 4.1%, 4.19% टू बी प्रिसाइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, और ऑफ कोर्स फिनिशिंग अबाउट द क्रिटिकल 15 थ्रेशोल्ड। तो इस पर जरूर नजर रखें, वॉलेटिलिटी का बढ़ना जो है वो कंसर्न है। अपटेक इन द विक्स ऑफन रिफर टू एज द मार्केट्स फियर गॉज। हो सकता है कि डर का माहौल है, बट इट हिंट्स एन एंटिसिपेशन ऑफ हायर मार्केट वॉलेटिलिटी। अब इससे एक हिंट तो जरूर मिल रहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ग्लोबल में कोई खास एक्शन नहीं है, इंडिया विक्स अगर देखें वहां पर वॉलेटिलिटी काफी दिख रही है, और सुस्ती शुरुआत अगर देखें बाजार की, कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं देखते हुए अगर हुई है, सो वॉलेटिलिटी आगे जरूर नजर आ सकती है। और इट ऑफ कोर्स सजेस्ट दैट द मार्केट कुड बी ब्रेसिंग फॉर मोर अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स। ये भी नहीं भूलना है कि एक बड़ा इवेंट आने वाला है, विच इज इलेक्शन, एंड इट नेविगेट्स थ्रू द वीक इवन बिफोर। अगर आप देखें जैसे जैसे ये इवेंट नजदीक आ रहा है, वॉलेटिलिटी पूरी तरह से नजर आ सकती है, तो इस पर जरूर नजर रखनी होगी। इन्वेस्टर्स कीनली वॉच आउट कर रहे हैं, कोई साइंस अगर मिले मार्केट में पर्टिकुलर डायरेक्शन के, क्योंकि इस वक्त कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ओवर दी अपसाइड या डाउनसाइड नजर नहीं आ रहा है, तो काफी ज्यादा टैक्टफुली इस वक्त किस मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले सोचना होगा। सिनेरियो जो है, दिस अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ विजिलेंस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। जैसे कि हमने लगातार हिदायत दी है कि बड़ी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ इसमें आगे बढ़े, आपाधापी में कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि वॉलेटिलिटी के साथ बाजार चल रहा है, उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं, और कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं दिख रही कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ऐसे में बड़ा संभल कर आपको निवेश करना चाहिए या भी कोई भी डिसीजन लेना चाहिए मार्केट में।
स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, सीएमएफ इन्फो सिस्टम से शुरुआत करेंगे। सायन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स जो कि सब्सिडरी ऑफ बैरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया एंड प्रमोटर ऑफ सीएमएस इन्फो सिस्टम, ये डाइवेस्ट करने जा रही है 26.67% शेयर होल्डिंग इक्विवेलेंट टू अराउंड 4 करोड़ थ्रू एन ऑफर एट अ बेस प्राइस ऑफ 360 रुपीज ईच। और प्राइस इसकी जो है वो सेट की गई है 9.3% डिस्काउंट पर ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। इस खबर के चलते हमने देखा इनफैक्ट स्टॉक प्राइस जो है उसमें 4% की गिरावट देखने को मिली। 197 कम्युनिकेशन ये खबरों में है पेटीएम, और खबर क्यों? क्योंकि विजय शेखर शर्मा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम, उन्होंने स्टेप डाउन किया है फ्रॉम हिज पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक, लीडिंग टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, नए बोर्ड का गठन होगा, और विजय शेखर शर्मा जी जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया है। स्टॉक में गेन्स हम देख रहे हैं, पेटीएम 5% अपर सर्किट पर लगातार ये स्टॉक जो है कुछ ट्रेडिंग सेशन से जो गिरावट बड़ी देखने को मिली थी, वहां से स्टॉक में इस वक्त न्यूज का ही इंपैक्ट है जो कि नजर आ रहा है। पावर बैंक प्रोजेक्ट्स पर नजर रखें, लगातार कॉन्ट्रैक्ट विंस के चलते खबरों में रहने वाली कंपनी, इन्होंने सिक्योर किया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 396 करोड़ फ्रॉम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे टू कैरी आउट सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स। खबर के बाद स्टॉक में 4% का इजाफा। पावर बैंक ऐसा स्टॉक जो कि लगातार ऑर्डर विंस के चलते खबरों में रहता ही है। हिंदुस्तान रेक्टिफायर्स कंपनी को अवार्ड मिला है ऑफ वर्थ अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 200 करोड़ बाय इंडियन रेलवे, स्टॉक में करीब 10% की बढ़त। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ने सक्सेसफुली गार्नर किए हैं 3000 करोड़ थ्रू अ शेयर इश्यू प्राइस एट 135 ईच विद प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग मॉर्गन स्टैनले, सोसाइटी जनरल, एचडीएफसी लाइफ, बीएनपी पारिबा, एसबीआई लाइफ एंड सुंदरम म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेटिंग इनटू इट। स्टॉक में फ्लैट ट्रेंड दिख रहा है, कोई पर्टिकुलर इम्पैक्ट नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Tanla प्लेटफॉर्म्स, कंपनी ने अनवील किया है अपना लेटेस्ट इनोवेशन TrueBlock.ai, utilizing generative AI to improve the Esteem TrueBlock experience. So AI की दिशा में आगे बढ़ती हुई कंपनी, और इस इनोवेशन से कंपनी का गोल है टू फैसिलिटेट डिजिटल कॉमर्स फॉर इंडियन SMBs यूजिंग व्हाट्सएप ड्रिवन सॉल्यूशंस। सो AI के कह सकते हैं कि लेवल पर आगे बढ़ रही है कंपनी, जिसके चलते स्टॉक में करीब 3% की बढ़त देखने को मिली है। एक नया इनोवेशन है जो कि कंपनी करके आई है। सो ऑल ऑफ दिस ये खबरें हैं जिस पर खास तौर से फोकस होना चाहिए, और इन खबरों के चलते चलते मार्केट में जरूर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अदरवाइज अंडरटोन बाजार का जो है एकदम रेंज में आज देखने को मिल रहा है। कुछ इवेंट्स हैं जिसका इंतजार है, कुछ इवेंट्स हैं जो कि होकर गए हैं, और इसी के चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी और इंडिया विक्स का बढ़ना, जो वॉलेटिलिटी का बढ़ना है, ये कंसर्न है जिस पर जरूर ध्यान होना चाहिए। सो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं आज के बाजार के लिए। उम्मीद करते हैं कि सेकेंड हाफ तक बाजार जो है वो एक रेंज एटलीस्ट पकड़े और वो रेंज पॉजिटिव साइड पर हो। चलिए, शुक्रिया।